आ जाइए सर। स्टडी प्लान किसका? इनकम टैक्स। कितने दिन बचे हैं? मात्र बचे हैं सर 4 दिन। कितने दिन बचे हैं? 4 डेज। क्या करें 4 डेज में? कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन वाइज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना है आपको, जिसका जो जो बच्चा अभी ज्वाइन कर रहा है, अभी रह रहा है, उसके हिसाब से। नंबर 1, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पूरा करना ही करना पड़ेगा। और इसमें से क्या नहीं करना है मैं वो बता देता हूं। टैक्स रेट आप बाद में कर लीजिएगा। टैक्स रेट को जब इंट्रोडक्शन करें तो टैक्स रेट को छोड़ दीजिएगा। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बाकी मैं इसके थ्योरी की वीडियो लेके आऊंगा, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और आपका पर्सन क्या होता है ये, और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। इसमें 2 चीजें हैं, एक आपका थ्योरी है और एक आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है, ये दोनों करना है। नंबर 2 आपका आता है सैलरी। अब सैलरी के क्वेश्चंस की बात करें तो सैलरी के क्वेश्चन 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। सर कौन कौन से पार्ट में बढ़ जाता है? ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है आपका, अगर मैं बात करूं तो परक्विजिट्स, और एक बढ़ जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट। अब बच्चों का कहना है कि सर परक्विजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट में से क्या आएगा नहीं आएगा, ये बताइए पहले आप। तो मैं अगर आपको बताऊं परक्विजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट में से, और एक है अलाउंसेस, अलाउंसेस में एचआरए वगैरह जो आपने किया होगा, तो आप इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पकड़ के कर सकते हैं और एक रिस्क लेके एग्जाम में जा सकते हैं, क्योंकि 4 दिन बचे हैं। तो या तो आप परक्विजिट्स कर लीजिए या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट कर लीजिए, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो कोशिश चांसेस है कि वो आपके और में आ सकते हैं, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे ए और बी करके। तो रिटायरमेंट बेनिफिट का आ जाएगा या फिर परक्विजिट्स का आ जाएगा, डिपेंड्स करता है। तो आप इसमें से 2 में से एक कर लेंगे तो थोड़े सैलरी के वीडियो कम हो जाएंगे। मैंने कोर्स के अंदर एक्सेल फाइल अपलोडेड किया हुआ है, उसके अंदर बताया हुआ है कि कहां से आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के क्वेश्चन है, कहां से परक्विजिट्स। तो मान के चलिए बहुत सारी वीडियो यहां से हट जाएगी। अलाउंसेस सारे करने एचआरए तक, एचआरए के बाद या तो आप रिटायरमेंट बेनिफिट कर लीजिए या परक्विजिट्स कर लीजिए, दोनों में से एक करके आप जा सकते हैं। और मैंने टॉपिक वाइज भी बताया हुआ है। आ जाइए सर नंबर 3 चैप्टर। नंबर 3 पे आप करिए डिडक्शन। डिडक्शन चैप्टर जब भी करेंगे तो बहुत बड़ा बनाया हुआ है मैंने, तो आपको कौन कौन से डिडक्शन को मतलब के ध्यान, मतलब सारे डिडक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीसी, एटी आपका ई, एटीडी, एटी डबल डी, एटी यू, एटी जी। एटी डबल जी पे नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में आ जाता है। एटी टीटीए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मतलब के सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, पढ़ के जाना है। एटी क्यू क्यू बी, आरआरबी, ये नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाओ सर नंबर 4 पे क्या करना है। नंबर 4 पे जो आपको करना है वो करना है आपको हाउस प्रॉपर्टी। मैंने रिवीजन का करवा रखा है, इसके अंदर क्या 2 ही चीजें हैं, एक आपको फोकस करना है डिफरेंट सिचुएशन पे, और दूसरा फोकस आपको करना है वहां पे इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे। रिवीजन में मैंने बड़े अच्छे से कराया, जिसको रिवीजन से क्लियर हो जाता है ठीक है, नहीं तो रेगुलर वीडियो जाके देखिए। और हर एक टॉपिक का एक्सेल शीट बनाया हुआ है, उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूं एक्सेल शीट की जो मैं बात कर रहा हूं, कौन सी एक्सेल शीट की बात कर रहा हूं। यार ये चल क्यों नहीं रहा ये, कोर्स स्टोर ITX, तेरा इनकम टैक्स पहले ही है। मैं जो एक्सेल शीट की बात कर रहा हूं शायद दिख जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्क्रीन शेयरिंग की वजह से नहीं दिखता। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में जाएंगे तो यहां पे देखेंगे आपको प्रैक्टिस पेपर ऑल क्वेश्चन डिटेल, तो शायद ये ना दिखे आपको। अरे मेरे को भी बाय करने के लिए बोल रहा, लो जी मैं भी बाय करूंगा अपने कोर्स को। तो यहां पे मैंने डाला हुआ है जिसमें सारा का सारा एक्सेल शीट मैंने करके दिया है, तो उसके हिसाब से आप उसको करेंगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है ना। और कोर्स जिन्होंने नहीं लिया मैं यूट्यूब पे डाल ही दूंगा, और फिर जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं भाई, उनके मर्जी है। नंबर 5 आपको सीजी मैंने रिवीजन किया है, आप रिवीजन क्लास लीजिए, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता उसके हिसाब से करिए। इसको 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, एक आपका प्रैक्टिकल है और एक थ्योरी। थ्योरी के अंदर इसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है, और आपको 54 की सारी सीरीज करनी है।
आपका काम आसान हो गया। अगर कोई बच्चा सोच रहा है मैं कैपिटल गेन छोड़ दूंगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डेफिनेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा और 54 की पूरी सीरीज करिएगा, तब मानिए छोड़ देंगे। न्यूमेरिकल वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 5, पीजीबीपी। मैंने रिवीजन वीडियो डाला हुआ है, जिसको रिवीजन वीडियो देख लेगा उसमें थ्योरी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। इसका थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है, तो अभी टाइम नहीं है तो थ्योरी वाला सेक्शन रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिकल आपकी मर्जी है भाई, देखो कैसे करोगे, 4 दिन है। मैं भी उसको ही बोलूंगा, मैं तो कहूंगा पूरा एक बार देख लेना, बड़ा सिंपल सा होता है, माइनस प्लस करना होता है इसके अंदर। नंबर 6, सेट ऑफ एंड आपका क्लबिंग एंड आपका अदर सोर्स। ये चैप्टर आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, डू करके जाएं। और एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर वाला मैं एग्जाम से पहले करा दूंगा, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो सर ये आपके सारे के सारे प्रोविजन है, आपके 4 दिन है, 4 दिन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस वाले में ना आपको 1 दिन लेना है, 1 डेज, इतना टाइम है नहीं। डिडक्शन 1.5 डे, क्योंकि अभी सिर्फ आप सैलरी पर इनकम टैक्स ही पढ़ रहे हो, इसके अंदर आपको 1 दिन लग जाएगा। कैपिटल गेन करना चाहते हो तो इसके अंदर भी 1 दिन लग जाएगा, तो देखो 3.5 दिन तो वैसे ही हो गए। अब इस सब में आपको 1 दिन देना पड़ेगा, तो इस हिसाब से करना पड़ेगा। वीडियो शॉर्ट करा हुआ है और बहुत स्टार मार्क लगा रखा है मैंने, उसके हिसाब से करना है आपको। अगर मैं दिखाना चाह रहा हूं लेकिन मैंने कोर्स ही नहीं लिया तो मेरे को दिखेगा ही नहीं। ये देखो इस तरीके से है, इस पे स्टार मार्क नहीं लगा है, ये पुराने वाला है, मैंने अपडेट करके डाला है, तो इसमें हर टॉपिक मिल जाता है। जैसे मैं बात कर रहा था आपसे सैलरी से, तो सैलरी के अंदर देखो यहाँ पे परक्विजिट्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ये दे रखा है, फिर गिफ्ट दे रखा है, ग्रेजुएटी रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से दे रखा है आपको। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद गिफ्ट एजुकेशन फैसिलिटी आ गया, फिर ग्रेजुएटी इलिस्ट्रेशन आ गया। तो क्लास नंबर 12 से रिटायरमेंट है, या तो आप 12, 13, 14, 15 कर लीजिए, या फिर इससे पूरा अलाउंसेस वाला तो आपको करना ही करना है। तो ये आपको हेल्प करेगा, नहीं होता तो कमेंट में बताइए और मैं आपके डाउट डेफिनेटली लूंगा। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म करेंगे, और ये था आपका एक स्टडी प्लान, और मैंने कैपिटल गेन पूरा रिवाइज करा दिया है, और यूट्यूब पे मैं बहुत जल्दी कल थोड़ा बहुत एडिट करके अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको हेल्प मिल जाए। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए मुझे, इस हिसाब से आप पढ़ के जाइएगा। और कल मैं एक कंसाइज, बहुत अभी रात को बैठूंगा सोचूंगा यार क्या बच्चों को 3-4 दिन में दिया जाए जो पढ़ के श्योर मार्क्स आ जाए। तो उसको मुझे भी बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालना पड़ता है। उसको निकाल के कल मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बताइए, जय माता दी, बताइए कैसी रही आज की क्लास, मजा आया या नहीं आया? सारा का सारा सेक्शन रिवाइज हो गया हमारा, ये देख लीजिए, मजा आया कि नहीं आया? सारा हमने रिवाइज कर लिया, ये पूरा का पूरा कैपिटल गेन। कितने पेज भाई? 50 पेज पढ़ लिया आज हमने। ओ माय गॉड, लगभग 3 घंटे 12 मिनट, ज्यादा हो गया थोड़ा सा इसको, चलो कोई नहीं। सर कैपिटल गेन का रिवीजन ईयर के पेपर के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, प्लीज डाउट क्लियर कर दो। ओके, डाउट क्लियर कर देंगे। बताइए क्या डाउट है? अगर आपने डाउट वाले नंबर पे तो मैं तो अभी क्लास ले रहा हूं, अगर अभी भेजा हो तो अब क्लास के बाद देखेंगे आपका डाउट। सारा क्लियर है आपको? ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, जिसने भी क्लासेस को देखा बहुत अच्छे से इसको नोट भी करिएगा, मेहनत करिएगा, और अभी 5 से 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे एटलीस्ट। जिसने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं करा, लास्ट साल है, बहुत अच्छे से मेहनत करके आप आगे बढ़िए। चलिए, कैरी फॉरवर्ड के नंबर क्वेश्चंस में आएंगे। सर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कितने? 12 नंबर का क्वेश्चन। आइए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और अगली क्लास आपके लिए आ रहा है थ्योरी रिवीजन, और मैनेजमेंट अकाउंट का 10 ईयर नहीं मिलेगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसके लिए जो भी प्रोविजन होगा मैं अनाउंसमेंट डाल दूंगा।